राधे राधे सभी को, जय साईं राम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा लगेगा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए। आ सकते हैं तो प्लीज आइए, इफ यू फील कन्वीनियंट। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं टैरो की वेबिनार के लिए, टैरो कोर्स यानी टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स के लिए। उस कोर्स को या उस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा परिचय दूं। मेरा नाम डॉली अरोड़ा है और मैं एक टैरो कार्ड एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एंजेलिक चैनल हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी मोडालिटीज पर कई सालों से काम कर रही हूँ। और उसमें जैसे है हमारा क्रिस्टल से रिलेटेड, हम क्रिस्टल हीलिंग करते हैं, कैंडल मैजिक करते हैं, टैरो स्पेल्स करते हैं, मनी रेकी करते हैं। आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर टू। इसके अलावा हम सॉल्ट मैजिक हो गया या मैजिकल ऑयल हो गया, यंत्रास हो गए, इन सब मोडालिटीज पर हम बहुत समय से काम कर रहे हैं। मेरा प्लेटफॉर्म का नाम ग्रेटिट्यूड वाइब्स है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अब तक जो है वो टीच कर चुकी हूँ। और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। उन्होंने लर्न किया और लर्न के साथ उन्होंने अर्न करना भी शुरू कर दिया है। तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि आप सब लोग यहाँ पर अपना समय निकालकर हमारे इस वेबिनार में शामिल हुए हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले, अब अगर हम बात करना शुरू करें, जब तक कुछ और लोग भी शामिल होते हैं, तो आप में से जान सकती हूँ कौन कौन टैरो के बारे में जानता है, थोड़ा सा बताएंगे। हरसिमरन जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने एक्चुअली ओशो टैरो कार्ड सीखे हैं। ओके। अ, और लेकिन मतलब जैसे ऑनलाइन भी कई बार मेल्स आती हैं, हमने रजिस्टर किया होता है, तो मैं राइडर हम्म। वेट भी ज़्यादा अच्छे से समझना चाहती हूँ। लेकिन ओके। मुझे भी आई थिंक बहुत साल हो गए हैं, 15-20 ईयर्स मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाती भी थी अपनी। तो अच्छा। मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, बिकॉज़ वो हमारी प्रेजेंट जो होता है या माइंड में जो चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं मेरा इसमें इंटरेस्ट था, तो फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स, मतलब लोगों का एक टाइम पे ऐसा उनको लगता था कि वो इसको एक गलत चीज़ मानते थे, नहीं ये जी सही नहीं जी। होता, तो ये तो सिर्फ गाइडेंस है। तो ऑफ मैं इसको एक कोर्स। गाइडेंस टूल के साथ देखती हूँ। और मेरे पास काफ़ी देर से टैरो कार्ड्स थे, ओशो के और राइडर वेट के भी, लेकिन मैं कभी करती नहीं थी। अभी मैंने कुछ देर पहले स्टार्ट किया है, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, मैं राइडर वेट भी सीखना चाह रही हूँ। अच्छा, वैसे इसके मेरा अलावा तो इसके अलावा और कोई मॉडलिटीज भी की हुई हैं आपने? मैंने बहुत साल पहले रेकी किया था, रेकी का कोर्स। लेकिन अभी हम्म। उसको भी आई थिंक 10-15 ईयर्स हो गए हैं। मैं दोबारा करना चाहती हूँ, बिकॉज ओके। मुझे लगता है आज के टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, बिल्कुल हीलिंग बिल्कुल बिल्कुल करना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो किसी प्लेटफॉर्म वगैरह पे अभी कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरह से एक बार नए सिरे से अपनी जर्नी जो है रीस्टार्ट कर रहे हैं आप, अगर मैं दूसरे हम्म। शब्दों में कहूँ तो आप दूसरे उससे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और जहां तक ओशो ज़ेन की बात है और राइडर वेट की बात है, तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ एक फर्क जो मुझे अब तक जो महसूस हुआ है इन दोनों डेक्स में, वो ये है कि ओशो ज़ेन जो है वो कंप्लीटली आपके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को ही दिखाते हैं, हम्म। जबकि राइडर वेट जो है वो आपको एक ट्रुथ बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें क्लैरिटी, गलत हो हाँ। सकती है ना, वो चीज है। बाकी रीडिंग्स जो है दोनों की बहुत अच्छी आती हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां जो लोग आते हैं ना आपसे क्वेश्चन करने, वो लोग ना मोस्टली पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। वो आपसे हम्म। पॉजिटिव ही सुनना चाहते हैं, वो नेगेटिव सुनने आते ही नहीं है। तो इन दैट केस आपको ओशोजन ज्यादा मदद करता है। हालांकि राइडर वेट की रीडिंग्स जो हैं वो बहुत एप्ट होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, पर फिर भी लोग, क्योंकि बात वो है ना कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, वो वाली बात है। हम्म। जबकि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों ही डेक्स जो है वो बहुत बहुत खूबसूरत है। ऑल्दो सबसे ज्यादा चलने वाला ऑब्वियस सी बात है कि वो राइडर वेट है। तो हम हम्म। जब शुरू करते हैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में कि ये कोर्स क्या है,
तो जैसा मैम कह रही है कि मेरे पास इतने सालों से पढ़ा था, पहले लोग इसको गलत समझते थे, तो बिल्कुल सही कहा हरसिमरन जी ने कि पहले जब ये डेक हुआ करता था तो पहले लोग इसको प्लेइंग कार्ड्स के रूप में यूज किया करते थे। सबसे पहले अगर हम बहुत जब जब ये डेक बने उससे पहले की अगर हम बात करें, तो सच बात यह है कि पहले के टाइम पे जब लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, जब भाषा का आविर्भाव ही नहीं हुआ था, तब लोग एक दूसरे से बात जो करते थे वो किस तरह से करते थे, सिंबल्स के रूप में या इशारों के रूप में बात करते थे। आप पुराने टाइम की किसी केव्स में जाएं या कहीं कुछ ऐसी जगहों पर आप जाएंगे, तो अभी भी आपको उन केव्स में कुछ सिंबल्स आपको कार्व किए हुए मिलते हैं जिनके जरिए अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जाती थी। इस तरह से ये चीजें जो है वो होती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये साइंस आए, क्योंकि हम टैरो कार्ड में क्या देखते हैं, हम टैरो कार्ड में क्या देखते हैं, सिंबल्स ही देखते हैं। एक टैरो कार्ड की जब हम कार्ड को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम उसकी रीडिंग करते हैं, तो उसको हम दो तीन तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहला जो होता है, हम उसके कलर्स देखते हैं, उसके सिंबल्स देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसका नंबर देखते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, पिक्चर्स कैसी हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मान के चलती हूँ टैरो कार्ड्स में देखने के लिए, दैट इज उसकी वाइब्स कैसी है, उस कार्ड की वाइब्स कैसी है। क्योंकि आपने सुना होगा टैरो कार्ड ना वाइब्रेशंस पकड़ते हैं। सब कहते हैं ना कि सामने बैठे हुए व्यक्ति की वाइब्स को पकड़ लेते हैं टैरो, और इसीलिए वो जवाब देते हैं, वरना ऐसा क्या है। लेकिन क्योंकि ये एक डिविनेशन टूल है, तो ये क्या करता है, सामने बैठे वाले व्यक्ति की, जो हमारा क्लाइंट है, उसकी वाइब्रेशंस को पकड़ के उसको डिवाइन से कनेक्ट करके उनके आंसर्स को उपलब्ध कराता है। हम रीडिंग नहीं कर रहे होते हैं। ये बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि हम रीडिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम बन रहे होते हैं। क्योंकि हमारा कनेक्शन उस डिवाइन के साथ होता है और डिवाइन हमें जवाब देता है सामने वाले क्लाइंट के, वो क्या जानना चाहता है। तो हम सिर्फ टूल होते हैं। अगर हम राइडर वेट की बात करें या हम किसी भी टैरो कार्ड की बात करें, तो वो हम क्यों सीखें, अगर ऐसा सवाल हमारे मन में आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर एनालिसिस में टैरो कार्ड रीडिंग आपकी मदद करती है। मतलब कोई व्यक्ति कैसा है, मान लीजिए आज आप में से कोई ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहा है या बहन के लिए लड़का देख रहा है, तो आप कार्ड से ये पूछ सकते हैं कि भाई हमने ये जो लड़का देखा है वो व्यक्ति कैसा है। उसका कैरेक्टर एनालिसिस आप किसकी मदद से कर सकते हो, आप टैरो कार्ड की मदद से कर सकते हो। ठीक है ना। कैरेक्टर मतलब वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है। आप तीन चार कार्ड्स निकाल लोगे ना, आपको सारी कुंडली उसकी पता चल जाएगी कि ये व्यक्ति चरित्र में कैसा है। चरित्र से मतलब उसकी सोच कैसी है, किस चीज पर ज्यादा इंटरेस्ट उसका आता है, पैसे के बारे में ज्यादा सोचता है या प्यार के बारे में ज्यादा सोचता है, कैसा है, भावनात्मक है कि नहीं है। हर एक चीज जो है वो आप किससे जान सकते हो, आप इस तरीके की आप टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जान सकते हो उस व्यक्ति के बारे में जो आपके सामने आकर बैठा है। जैसे मेरे पास कभी कोई रीडिंग के लिए आता है और वो मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेता है कि मैम क्योंकि मैं देखिए मैं बाय प्रोफेशन जो है वो एक प्रिंसिपल हूँ, स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ये बाकी जो सारे काम है वो मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है इन ऑकल्ट में काम करना, इन मॉडलिटीज पर काम करना। तो मुझसे कभी कोई अपॉइंटमेंट लेता है और मैं उनको कह देती हूँ कि मैं शाम को करूंगी रीडिंग। ठीक है, शाम को आने के बाद जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ, जब तक वो व्यक्ति आए मेरे पास ऑनलाइन या सामने आकर बैठे, उससे पहले मैं अपनी कार्ड को शफल करके, क्लीन करके, चार्ज करके, मैं ये पूछ लेती हूँ कि ये जो मेरा क्लाइंट आने वाला है, मान लीजिए हरसिमरन मेरे पास आ रही है, तो मैं पहले ही अपने कार्ड से पूछ लेती हूँ कि हरसिमरन जो मेरी क्लाइंट मेरे पास आ रही है, वो मुझसे क्या जानना चाहती है, किस बारे में पूछने के लिए आ रही है। ठीक है, तो मुझे वो भी आंसर दे देते हैं वो कि भाई रिश्ते के बारे में बात करने आ रही हैं, कि पैसे से रिलेटेड कोई इशू है या जॉब से रिलेटेड कोई इशू है। मतलब वो मुझे पहले बता देते हैं, तो मैं थोड़ा और मेंटली प्रिपेयर हो जाती हूँ, क्लैरिटी मुझे मिल जाती है कि हरसिमरन मुझसे क्या बात करेगी। ठीक है, तो आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको कैरेक्टर एनालिसिस हो जाता है आपके लिए। दूसरी चीज जो आपको टैरो कार्ड रीडिंग मदद करता है वो है किस चीज की, कि आपको फ्यूचर की ग्लिम्पसेस आपको दिख जाती है। मतलब आप अपने फ्यूचर को जान जाते हो कि आपके फ्यूचर में आपके सामने क्या आने वाला है। जैसे अभी आपने एक चीज बहुत बेहतरीन कही, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो यूजुअली लोग नहीं कहते, हरसिमरत जी,
टैरो कार्ड रीडिंग को लोग एज अ प्रेडिक्शन टूल मान के चलते हैं, और मैं उसे हमेशा एज अ गाइडेंस टूल मान के चलते हैं, कि ये गाइडेंस देता है आपको। आपका भविष्य कैसा होगा ये आप तय कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको गाइडेंस हो, आपको पता हो आगे, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में आप पहले से ही प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो आपके फ्यूचर की ग्लिम्सेस आप जो है वो इसके माध्यम से देख सकते हो। दूसरी चीज नेक्स्ट जो आप कर सकते हो इसके माध्यम से, वो क्या है कि आपके जो डेली लाइफ के जो डिलेमास हैं, आपकी लाइफ के जो डेली लाइफ के जो डिलेमास हैं, उनके सॉल्यूशंस आपको टैरो कार्ड रीडिंग से मिलते हैं। जैसे आप सुबह उठे और आपने एकदम से पूछा कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, या सवाल ये है कि मैं ये काम, मुझे यहाँ से ये जॉब का ऑफर मिला है, मैं इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो ये हमारा डिलेमा है, मैं इस काम को करूं या ना करूं, मुझे वहां किसी ने मिलने के लिए बुलाया है, मैं वहां मिलने के लिए जाऊं या ना जाऊं। गॉट इट। तो ये हमारे जो डिलेमास होते हैं ना, डेली की छोटी छोटी चीजें, यार ये करूं कि नहीं करूं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। पहले के लोग क्या करते थे कि सवाल होते थे तो कि जाओ उस दादी नानी से पूछ लो, या वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उससे जाके पूछ लो। अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अपना एक डिवाइन टूल है जिससे आप खुद अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अच्छा, यहाँ पर भी एक मिथ के बारे में बात करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर को खुद अपने लिए क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, आई ऑलवेज से दिस इज अ मिथ। एक बात बताइए, जब मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं, मेरे मन में सुबह सुबह जो सवाल आया, क्या मैं किसी दूसरे टैरो कार्ड रीडर के पास जाऊंगी पूछने के लिए कि मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए? दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। जब मेरे कार्ड्स मुझसे कनेक्टेड हैं, तो मैं किसी दूसरे टैरो कार्ड रीडर के पास क्यों जाऊंगी पूछने के लिए कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं? मैं खुद अपने डिवाइन टूल से नहीं पूछ लूंगी? तो आपके जो डेली के जो डिलेमास हैं उनको सॉर्ट आउट करने में आपकी ये मदद करते हैं। दूसरी बात जो है, आपको मेडिटेशन में मदद करते हैं। मेडिटेशन से क्या मतलब होता है कि आप, अगर आप ये कहते हैं कि आपका ध्यान नहीं लगता किसी चीज में, तो आप अपने कार्ड्स को लेकर बैठिए और अपने डिवाइन से प्रे कीजिए कि डिवाइन, मैं मेडिटेट करना चाहती हूँ और मुझे आप मेडिटेट करने में मदद कीजिए। कोई भी पूरा डेक लेके बैठ जाइए या कोई भी कार्ड लेके बैठ जाइए, उस कार्ड की डेप्थ में उतरने की कोशिश कीजिए। वो कार्ड अपने आप आपको अंदर ही अंदर घुमाता चला जाएगा कि आपको उसमें क्या क्या चीजें दिख रही है। आपका मेडिटेशन होने लग जाएगा। आप आंखें बंद करके बैठो, उस कार्ड के अंदर चले जाओ। आप थोड़ी देर के लिए उसको इस तरह से देखिए, एंड देन क्लोज योर आईज, डीप ब्रीदिंग कीजिए, और आपको अपने आप ऐसा लगेगा जैसे आप उस कार्ड के अंदर कहीं पहुंच गए। नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कार्ड। अब आप उस कार्ड का एक पार्ट बन गए। तो मेडिटेशन में वो आपकी मदद करता है। इसके अलावा आपकी इंट्यूटिव पावर को इंक्रीज करने में ये कार्ड्स आपकी मदद करते हैं। कैसे इंट्यूटिव पावर को? जैसे मैंने आपसे कहा कि आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि आप तो रीडिंग कर ही नहीं रहे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट अ मीडियम। आप सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है। क्यों? क्योंकि आप उस डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद वहां से वो सिग्नल्स आपको मिलते हैं, और फिर आप उसको अपने क्लाइंट तक डिलीवर करते हैं। और वो कैसे होता है? क्योंकि आप लगातार मेडिटेट कर रहे हैं। एक टैरो कार्ड रीडर के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका रोज मेडिटेशन करना इज कंपल्सरी। चाहे आप 5 मिनट के लिए करें, बट यू शुड डू द मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। मेडिटेशन, जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। अब आप चाहे कार्ड कोई भी पढ़ें, आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो राइडर वेट की बात करने वाले हैं। अगर हम मार्केट में देखें तो आप ये देखिए 3,000 से ज्यादा डेक आपको मिलते हैं। 3,000 से ज्यादा डेक जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ एक की ग्लिम्सेस आपको दिखाना चाहूंगी। ये ओशो ज़ेन है। ठीक है, ये ओशो ज़ेन है ना। ये जैसे नो योर डिवाइन टाइम, ये एक डेक है। इसके अलावा एंजल आंसर्स, ये एक डेक है।
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट डेक इज दिस। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारे डेक है, बहुत बहुत सारे डेक है। ठीक है, दिस इज द अनदर वन, नेक्स्ट इज दिस वन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेक्स हैं। इसके अलावा जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द राइडर वेट, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये राइडर वेट है, ठीक है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चलने वाला जो मार्केट में डेक है, वो यही डेक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, कनेक्ट होने में बहुत इजी है, समझने में बहुत इजी है। ठीक है, समझने में बहुत बहुत आसान डेक है। इतने सारे डेक्स हमारे पास होते हैं, और ये वाले पर्टिकुलर डेक्स तो मेरे पास जो है वो 3 डेक है मेरे पास, क्योंकि मैं इनकी मदद से जो है वो एंजल हीलिंग भी करती हूँ। मैंने जैसा कहा कि मैं एक एंजलिक चैनल भी हूँ, तो मैं इनके माध्यम से क्या करती हूँ, मैं एंजल हीलिंग भी करती हूँ। ठीक है, तो ये वाले डेक मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे एंजल हीलिंग में जो है वो इन कार्ड्स की मदद लगती है। ये जो डेक है उसमें हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, और 78 कार्ड्स में जिसमें मैं आपसे बात करूं तो हमारे जो 0 to 21 होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेजर आर्काना, उन्हें हम कहते हैं मेजर आर्काना। उसके अलावा जो बाकी कार्ड्स होते हैं 56, उन्हें हम कहते हैं माइनर आर्काना। ठीक है, माइनर आर्काना। अब मेजर आर्काना में जो कार्ड्स होते हैं 0 से 21 तक, वो आपकी लाइफ की मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं, वो मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं। और जो आपके 56 कार्ड्स होते हैं, वो आपके माइनर आर्काना होते हैं, और वो आपकी लाइफ की अलग अलग इश्यूज के बारे में बात करते हैं। जो चार, वो भी जो 56 कार्ड्स हैं उनको भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्सों में बांटा गया है, मतलब 4 स्यूट्स में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में बांटा गया है। 4 पार्ट्स कौन से? एक स्यूट होता है कप्स का, एक होता है स्वॉर्ड्स का, एक होता है वॉन्ड्स का, एक होता है पेंटिकल्स का। हर एक स्यूट में 14-14 कार्ड्स होते हैं, 14-14 कार्ड्स होते हैं। और वो 14 के 14 कार्ड्स जो हैं, 14 कार्ड्स जो है वो मिलकर एक स्यूट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम हाउ अलग हाउ अलग की बात करते हैं। उसमें सासू की तावड़ी बन जाओ और माँ भी तावड़ी बन। सोनिया जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सोनिया जहांगीर जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। जब हम टैरो कार्ड की बात करते हैं तो उसमें 4 सूट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, एक कप का होता है, एक पेंटिकल्स का होता है, एक स्वॉर्ड्स का होता है, एक वॉन्ड्स का होता है। जब कप का सूट हम देखते हैं, 14 कार्ड जो हम देखते हैं, वो 14 कार्ड्स होते हैं जो आपके इमोशंस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? इमोशंस के बारे में, आपकी भावनाओं के बारे में, आपके रिलेशन के बारे में, आपके लव। तो स्वॉर्ड्स बताते हैं आपके थॉट्स के बारे में, आपके ईगोज के बारे में। ठीक है, आपके थॉट्स और आपके ईगोज के बारे में बताते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। तो जो हमारे कार्ड्स होते हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आपके थॉट्स को, आपके ईगोज को बताते हैं। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो वो आपके करियर के बारे में बात करते हैं, है ना, आपके जॉब के बारे में, आपके करियर के बारे में, उनसे रिलेटेड बात करते हैं। पेंटिकल्स की बात करें तो वो आपके किसके बारे में बात करते हैं? आपके जैसे आपके जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मनी है, अबंडेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज ये कि जब हम एक टैरो कार्ड रीडिंग की जब हम बात करने जाते हैं, जब हम रीडिंग करने जाते हैं, बाकी चीजों के बारे में पढ़ने से पहले हमें अपनी एक तैयारी करनी होती है। वो क्या तैयारी करनी होती है? देखिए, जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली जरूरत किस चीज की? वो जरूरत है किस चीज की कि आप अपने आप को ओपन रखें। ओपन रखने का क्या मतलब है? ओपन रखने का मतलब ये, जैसे मैंने आपको कहा कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो एक, या हम टैरो कार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये एक डिविनेशन टूल है। ये डिविनेशन टूल है, मतलब डिवाइन टूल है। डिवाइन टूल है तो आप इसके जरिए क्या कर रहे हैं? डिवाइन से मैसेजेस प्राप्त कर रहे हैं। वो मैसेज आपको कब मिलेंगे? जब आप अपने आप को ओपन रखेंगे। ओपन का मतलब व्हेन यू आर ऑन अ रिसेप्टिव मोड। जब आप रिसेप्टिव मोड पे, जब तक आपका उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा, आप ओपन नहीं होंगे, आपका सामने क्लाइंट आपसे सवाल पूछ रहा है और ईश्वर आपको संकेत भेज रहा है, आप लेने के लिए तैयार ही नहीं, आप लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो आपको संकेत कैसे भेजेगा और उस संकेत को आप आगे सामने वाले तक डिलीवर कैसे करोगे? तो यू हैव टू बी ओपन। आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे डिवाइन क्या संकेत देगा। ठीक है, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। कहने का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन आके आपके कान में कहेगा कि भाई ये बात है। वो आपसे आपके कार्ड के जरिए ही बात करेगा कि इस कार्ड में ये जो चीज, ये जो सिंबल है, वो क्या बता रहा है, इस व्यक्ति के बारे में क्या बता रहा है, सामने बैठा हुआ आपका क्लाइंट जो है उसके बारे में ये सिंबल क्या बता रहा है। तो यू शुड बी ओपन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रीडिंग। यू शुड बी ओपन, आपको ओपन होना ही चाहिए। दूसरी बात, आपको बिल्कुल काम और कंपोज होना चाहिए। जब आप रीडिंग करने बैठे आपको बिल्कुल काम और कंपोज होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा कि मैं जॉब में हूँ और मैं एक्चुअली प्रिंसिपल हूँ, तो मुझे मेरे स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं, सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को मैनेज करना एंड ऑल। तो कॉल आ जाता है कि भाई हमें रीडिंग चाहिए। तो आप यकीन मानेंगे, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं वहां से थकी हुई आई हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ और मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ और मेरे पास पता है मुझे कि ये शिल्पा जी मुझसे रीडिंग के लिए आई हैं, तो मैं कितने भी तनाव में हूँ और ये मैं खड़ाक से लाओ जी भैया इसका तो टाइम हो गया, मैंने तो इनसे पैसे ले रखे हैं और मुझे फटाफट रीडिंग करनी। नो, आई डोंट डू एवर, मैं कभी नहीं करती। अगर मैं काम नहीं हूं, अगर मैं कंपोज्ड माइंड स्टेट में नहीं हूं, तो मैं कभी भी रीडिंग नहीं करती हूँ। मैं अपने कार्ड्स को हाथ ही नहीं लगाती। आपका बहुत जरूरी है आप काम हो और कंपोज्ड। क्यों? क्योंकि डिवाइन से जो संकेत आएगा वो आप तभी ले पाओगे जब आप बिल्कुल शांत चित्त से बैठोगे। आप तभी सामने वाले की रीडिंग प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो आपको काम होना चाहिए, जल्दबाजी में कभी भी आपको रीडिंग के लिए नहीं बैठना है। नेक्स्ट बात अगर हम करें, आपको फोकस्ड होना चाहिए। फोकस्ड का क्या मतलब है? आपको पता होना चाहिए कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपका एक एक सिंबल क्या कह रहा है, आपका कलर क्या कह रहा है, आपका नंबर क्या कह रहा है, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। हर एक चीज पर आपका फोकस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट इज, आप अलर्ट रहें। अलर्ट रहने का मतलब क्या है? बीइंग अलर्ट, यानी डिवाइन से जो आपको संकेत मिल रहे हैं, अगर आप अलर्ट मोड में नहीं है, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, तो डिवाइन आपको संकेत एक बार ही देगा, वो बार बार नहीं देगा। वो बार बार संकेत आपको नहीं देगा। यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी अलर्ट, ताकि आप उन चीजों को समझ सके कि मुझे मेरे क्लाइंट को क्या आंसर करना। यकीन मानिए, इट्स अ ब्यूटिफुल मॉडलिटी, बहुत बहुत खूबसूरत मॉडलिटी है। और एक बार जब आप ये चीज सीख जाते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। पूरा टाइम ये डेक हमारे साथ होता है, हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे साथ डिवाइन चल रहा है, हमारे साथ हमारे कार्ड चल रहे हैं। तो इतनी अच्छी मोडालिटी है। बस आपको फोकस्ड रहना है, काम रहना है, रिसेप्टिव मोड में रहना है, आपको अलर्ट मोड पे रहना है। और दूसरा, द लास्ट वन इज बीइंग रिस्पेक्टफुल। आपको रिस्पेक्टफुल रहना है। मतलब अगर आप इस टैरो कार्ड को यूज कर रहे हो एक डिवाइन टूल के बारे में, इसको आपको हमेशा ऐसे यूज करना है जैसे ये आपका एक फैमिली मेंबर है। आपके घर में कोई फैमिली मेंबर होता है या आपके घर में कोई आता है तो आप उसको कितना सम्मान देते हो?
ढंग से बिठाते हो, खाना पानी देते हो, सब चीजें करते हो ना, रिस्पेक्ट देते हो ना, तो ये आपके लिए क्या कर रहा है, आपके लिए हर एक चीज, आपके आंसर्स ढूंढ रहा है, डिवाइन से आपको कनेक्ट कर रहा है। तो क्या इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए? आप इसे गलत जगह नहीं रख सकते, गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। आप इसको प्यार से रखें, सम्मान से रखें, प्रॉपर तरीके से रखें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रखें। आप इसको किसी वेलवेट के पाउच में रखें या किसी बॉक्सेस वगैरह में आप इसको रख सकते हो। अपने आपने जो ऑल्टर बना रखा है आप वहां पे रखें। रीडिंग करने से पहले वहां से हाथ जोड़कर इसको उठाएं, रीडिंग करें, रीडिंग के बाद इसको आप थैंक यू बोलें और सलीके से आप इसको रखें। जितना ज्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे उतनी ही अप्रोप्रिएट, उतनी ही एप्ट आपकी जो है वो रीडिंग होगी, और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ खुश होंगे, क्योंकि उन्हें उनके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो टैरो कार्ड रीडिंग बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। जब हम अगर आप हमारे कोर्स में आते हैं तो आपको और भी इस तरीके की बहुत बहुत सारी चीजें जो है वो जानने को मिलेगी जो थ्योरेटिकल है। और प्रैक्टिकल में तो हम ऑब्वियस सी बात है कार्ड्स पढ़ेंगे ही। तो आज मैं आपको जो है वो एक आध कार्ड्स आपको बताती हूँ कि हमारी रीडिंग या हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है हमारे कोर्स में वो कैसा रहेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, पढ़ना चाहते हो? एक तो ना सब लोग ना कैमरा बंद करके बैठे हैं, थोड़ा सा आ जाएंगे। किसी भी सिचुएशन में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है इस समय सब घरों में काम कर रहे होते हैं। प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक दूसरे को देखेंगे, हमारी एनर्जीज मैच करेंगी। आइए ना प्लीज। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू तियात कुराल, आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं समझ पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। और देखिए प्रिया जी तो आई थिंक किचन में काम वाम भी कर रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये ऐसे क्या होता है ना, हमारी एनर्जीज कनेक्ट होती है। आ जाइए, और भी लोग आ जाइए, कुसुम जी, पूजा जी, अंजिला जी, प्लीज आइए। अच्छा लगेगा ऐसे ना, थोड़ा सा मजा आता है ना, एक दूसरे से बात करने में अच्छा लगता है। चलिए, गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम जो है वो, अब देखो आप लोगों को मैं देखूंगी तो मुझे मजा भी आएगा पढ़ाने में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, एक दो लोगों को ही पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, तो आप काम करते रहिए प्रिया जी, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहिए तसल्ली से। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी पीपीटी जो है वो शेयर करती हूँ आपके साथ, एक कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये मेरी एक्चुअल पीपीटी है, जो आप लोग अगर मेरे कोर्स में आते हैं तो आप इन चीजों को इतना कुछ आप पढ़ेंगे, सारी चीजें अलग अलग कलर्स के बारे में। और सबसे पहले जो है, चलिए इस कार्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, द मैजिशियन, ये नंबर 1 का कार्ड है हमारा, द मैजिशियन का कार्ड। जब हम अपना कोर्स जब लॉन्च कर रहे हैं और आप आज वेबिनार में आए हैं, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये कार्ड आपको पढ़ाकर ये बताना चाहती हूँ कि हमारा वे ऑफ टीचिंग जो है वो कैसा रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें द मैजिशियन के कार्ड की, तो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज को, किसी भी कार्ड को पढ़ने से पहले हमारा ये देखना कि उसकी वाइब्स क्या आ रही है। समझ रहे हैं आप, कि उसकी वाइब्स क्या आ रही है। तो इस कार्ड को देखकर आपको पॉजिटिव लग रहा है कि निगेटिव लग रहा है, सबसे पहली चीज ये फील करना। तो ये कार्ड हमें एक पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कलर येलो है। येलो कलर जो इंडिकेट करता है वो किसको? पॉजिटिविटी को, ऑप्टिमिज्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपको दिख रहा है। अब अगर आप देखें तो इसमें एक व्यक्ति जो है, उसके हाथ में एक छोटी सी एक वॉन्ड सी दिख रही है। ठीक है, एक छोटी सी डंडी दिख रही है। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ बिल्कुल नीचे। पिक्चर को समझना है हमें। हमें कभी भी कार्ड्स को रटना नहीं होता है। मेरी टीचिंग में सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे कार्ड को रटवाना नहीं है किसी को। ठीक है, मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं, मैं सब में एक ही चीज कहती हूँ, कार्ड को देख के समझो कि वो आपसे क्या बात करना चाहता है। रटो मत कार्ड को कि मुझे इसका मीनिंग रटना है। आपको कार्ड को देख के समझ में आना चाहिए कि भैया कार्ड बोल क्या रहा है। बस इस कार्ड को देखो तो आपको देखते ही लग रहा है कि यार ये पॉजिटिव है, कलर्स वलर्स कितने खूबसूरत। ठीक है, इस आदमी को देखो कितना अच्छा लग रहा है, फेस देखो, कोई क्रोध नहीं है, शांत है, बिल्कुल तसल्ली से खड़ा हुआ है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे।
अंदर इसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ऊपर थोड़ा सा रेड कलर का कोई क्लॉक पहना हुआ है, सामने एक टेबल लगी हुई है, टेबल के ऊपर आप देखिए एक कप पड़ा हुआ है, एक पेंटिकल पड़ा हुआ है, एक स्वॉर्ड पड़ी हुई है, एक वॉन्ड पड़ा हुआ है। गौर करने की चीजें, इसके सर के ऊपर जो है वो इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है ना, इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और चीजें गौर करने की क्या है, नीचे टेबल के नीचे देखिए बहुत सारे जो है ना वो फ्लावर्स वगैरह उग रहे हैं, कुछ व्हाइट हैं कुछ रेड हैं, लेकिन वो उगते उगते क्या हो गए, बहुत ऊपर तक आ गए, बहुत ऊपर तक आ गए। इसके अलावा अगर आप और चीजें गौर करें तो ऊपर से भी जो बेल वगैरह लगी हुई है पौधों की, वो और नीचे की तरफ भी आ रही है। ठीक है, मतलब ग्रोथ नीचे से भी है, ऊपर से भी है, हर तरफ से आ रही है। ये जो कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसके अलावा एक चीज और अगर आप नोटिस करें, आप देखें तो आपको दिखता है कि इसकी जो वेस्ट है, जो कमर है, उसके ऊपर देखो क्या बंधा हुआ है, बेल्ट की जगह क्या बंधा हुआ है, एक सांप बंधा हुआ है, एक स्नेक बंधा हुआ है। इतने सारे सिंबल्स हमें इसमें दिखाई दे। तो ये कार्ड आपको क्या बयां करता है, सबसे पहली चीज ये बयां करता है कि इसके पास इसकी टेबल पर सारे के सारे सूट्स पड़े। मैंने अभी कहा ना आपको, टैरो कार्ड में 4 तरीके के सूट्स होते हैं, कप्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, स्वॉर्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स होते हैं। चारों सूट्स इसके पास टेबल पे पड़े हुए हैं, यानी ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हर तरीके का के रिसोर्सेस है। मतलब ये ग्रोथ करना चाहे, सक्सेस हासिल करना चाहे, जो करना चाहेगा ना, इसके पास किसी चीज की कमी नहीं। मतलब इसके रिलेशंस भी अच्छे हैं, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसके करियर की ग्रोथ, इसके पास नए नए विचार भी बहुत है, थॉट्स भी बहुत है। नंबर 1 का कार्ड है। नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में कहता है स्टार्टिंग का नंबर। नंबर 1, टू इनिशिएट समथिंग, टू इनिशिएट ऑन अ आइडिया। आप किसी एक आइडिया पर इनिशिएट कर सकते हो जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं इस आदमी के पास, मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं। ग्रोथ का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, सब चीजें हैं। ये जो यूज करना चाहेगा वो यूज कर लेगा बिंदास, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अब हम बात करें, इसका अंदर व्हाइट कलर का कपड़ा ये दिखाता है कि ये स्पिरिचुअल भी है। व्हाइट क्लोथिंग ये दिखाता है कि ये स्पिरिचुअल भी है, मतलब माइंडसेट बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल। एक हाथ ऊपर ये दिखाता है कि इसका कनेक्शन डिवाइन से भी है, डिवाइन से जुड़ा हुआ आदमी है। स्पिरिचुअल है ना, मैंने कहा स्पिरिचुअल है, तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं स्पिरिचुअल लोग। एक हाथ नीचे है एट द वेरी सेम टाइम, इसका मतलब ये ग्राउंडेड भी है व्यक्ति। लेकिन ये व्यक्ति, इसको अगर आप देखें, इसके ऊपर ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, वो ये बताता है जितनी भी डिफिकल्टीज इसकी लाइफ में थी ये सबको पार कर चुका है। ठीक है, ये ऐसा है। इसके अलावा इसकी वेस्ट पर जो ये स्नेक बंधा हुआ है, वो इसकी कन्विंसिंग पावर को दिखाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जिस व्यक्ति को चाहे ना उसको ये कन्विंस कर सकता है, उसको ये कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये बहुत ही मैनिपुलेटिव आदमी है, इसको मैनिपुलेट करना आता है, हर एक व्यक्ति को कंट्रोल करना आता है, इसको कंट्रोल करना आता है, हर एक व्यक्ति को कंट्रोल करना आता है। ये व्यक्ति ऐसा है जिसको जहां लगता है ना, इसको जहां लगता है ना कि, जिसको यहाँ जहां लगता है ना कि भाई मुझे इस व्यक्ति से बात करने पर फायदा है, तो ये वहां बात कर लेगा। जहां इसको लगेगा ना यहाँ मुझे कोई फायदा नहीं है, ये उससे बात भी नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति मैनिपुलेटिव। अब बात करें नीचे ये जो प्लांट्स उग रहे हैं, इसका मतलब इस व्यक्ति ने इस ग्रोथ के लिए, इस सक्सेस के लिए, इस विक्ट्री के लिए पास्ट लाइफ में बहुत जबरदस्त हार्ड वर्क किया है और उसका नतीजा इसको मिला है, उसका नतीजा इसको मिला है। कैसे?
आप जानते हैं जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो पहले हम जमीन में बीज डालते हैं ना, बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको धूप दिखाते हैं, उसकी केयर करते हैं, समय समय पर उसको एयर के लिए हम उसकी खुदाई करते हैं कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। तो हम बहुत मेहनत करते हैं एक प्लांट को ग्रो करने में। तो इसके प्लांट्स ऊपर टेबल तक आ गए हैं, इसका मतलब इसने कितना हार्डवर्क किया है अपनी सक्सेस के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए, जो अब इसको फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है, जो इसको अब फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये कार्ड ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। अब हम जब कार्ड को पढ़ते हैं ना तो हम अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि अगर ये कार्ड पास्ट में आए तो हम कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट में आए तो कैसे पढ़ेंगे, फ्यूचर में आए तो कैसे पढ़ेंगे, रिलेशनशिप में आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, बिजनेस के लिए आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, या हेल्थ के लिए आएगा तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि जैसे आप यूं कहें कि अगर ये किसी की प्रेजेंट रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हम क्या करेंगे कि सीधा उस व्यक्ति को एक कहें कि आप बहुत मैनिपुलेटिव है सर। कोई भी आ जाए प्रेजेंट रीडिंग में किसी के लिए कार्ड आया तो आप क्या कहोगे? आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ही डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ व्यक्ति हैं आप वो व्यक्ति हैं जिनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। और आपको जो ग्रोथ मिली है, आपको जो सक्सेस मिली है, उसके लिए आपने पास्ट में जबरदस्त मेहनत की, उसकी वजह से ही आपको अब आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके हाथ में आ रहे हैं। तो आपने बहुत मेहनत की है सर, जिसका नतीजा आपको मिल रहा है। वो खुद कहेगा हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। आपको नेचर का सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स ये दिखते हैं ना, ये दिखाते हैं कि नेचर का सपोर्ट मिल रहा है। आप बोल सकते हैं आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि कप्स दिख रहे हैं। आप फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल। आपका करियर बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको आपके पास नए नए आइडियाज आते रहते हैं और आप उनको इम्प्लीमेंट करते रहते हो, तो वो बोलेगा हाँ बिल्कुल ऐसा। अगर मैं ये कहूँ कि ये कार्ड जो है किसी की रिलेशनशिप में आ जाता है, अब यहाँ पर आप रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ये कह सकते हो, जो व्यक्ति इतना बिजी है अपने बिजनेस, अपने करियर, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स को थोड़ा सा इग्नोर तो करता ही होगा, अपनी पर्सनल लाइफ को क्या कर देता होगा, इग्नोर करता होगा। तो आप इनको ये कह सकते हो कि सर सारी चीजें बहुत अच्छी हैं आपकी लाइफ, लेकिन रिलेशनशिप में ना आप क्या करते हो, उनको ग्रांटेड ले लेते हो। तो थोड़ा सा एडवाइस हम क्या दे सकते हैं कि आप ना अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करो सर। सारी चीजें अच्छी हैं, ठीक है, रिश्ता अच्छा चल रहा है, पर रिश्ता अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मेरी शादी हो गई है और मैं उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे रहा हूँ, घूमने के लिए अच्छा, रहने के लिए घर है, गाड़ी है। क्या एक स्पाउस को सिर्फ यही चाहिए होता है? नहीं, उसको एक इमोशनल एक वो भी चाहिए होता है ना, उसको सपोर्ट चाहिए होता है। तो सर उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो, आप ये एडवाइस उसको दे सकते हो। तो हम किसी भी कार्ड को किस तरह से पढ़ते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं। हमारा ये तरीका है अलग अलग एस्पेक्ट में पढ़ाने। तो इस कार्ड को आज के बाद अगर आप कभी देखेंगे जिसका नाम ही मैजिशियन है, इसका मतलब जादू है उसके पास, वो जो चाहे वो कर सकता है। अब इस कार्ड को आज के बाद कभी देखोगे तो क्या आपको रटने की जरूरत पड़ेगी? इस कार्ड सारी चीजों को देख के समझ जाओगे। तो हम अपने हर कार्ड को इतनी ही डिटेलिंग में पढ़ते हैं, इतनी ही डिटेलिंग में पढ़ते हैं। चलिए एक कार्ड और देखते हैं। ये समझ में आया कार्ड सभी को? कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? किसी को पूछना है? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड, अच्छी बात है, मतलब मैंने अच्छा पढ़ाया तभी आप में से किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक अगला कार्ड पढ़ते हैं हम। इस कार्ड को देखिए। अब मुझे बताइए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कार्ड को सबसे पहले तो ये देखो कि वो कार्ड आपको वाइब्स कैसी दे रहा है। ये कार्ड कैसा लग रहा है आपको, पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव लग रहा है?
हरसिमरन जी बताइए। अ, ये हर्मिट कार्ड है और मैं इसको लोनलेस कार्ड के साथ भी देखती हूँ। आई थिंक इस इंसान को ना थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। मे बी इसको मतलब अकेले अपनी जर्नी पे जाना और इसको समझना है कि इसको क्या चाहिए। हाँ, नहीं लेकिन मतलब आपको एक बार देखते ही आपको दिमाग में क्या आया? कुछ पॉजिटिव तो नहीं आया? हाँ, कलर्स देख नहीं के आपको मतलब वो ऐसा कुछ लगा सोच पॉजिटिव? मतलब कुछ डिस्टर्ब्ड है, सोच रहा है या आई थिंक ठीक मे है। बी मैम हर्मिट मीन्स वो किसी से अलग होना चाह रहा है। हाँ अभी किसी सोनिया से जी बात नहीं बिल्कुल। करना चाह रहा। गुड गुड गुड, ये वेरी कुछ गुड। शांति में बैठ के कुछ सोचना चाह रहा है, किसी सर्च पे है मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर्मिट का कार्ड जब हम देखते हैं ना, तो जैसे मैंने कहा अभी आपने जो कार्ड देखा इससे जस्ट पहले वाला, जब हमने मैजिशियन का कार्ड देखा, दैट वाज अ कंप्लीट येलो कार्ड, जो उसकी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा था, वो कार्ड पॉजिटिव। ये कार्ड जो है आपको दिखाता है इसका बैकग्राउंड या उसकी क्लोथिंग का कलर अगर आप देखें तो वो ग्रेइश है। ग्रे कलर जो है वो हमेशा सैडनेस को दिखाता है, दुख को, तकलीफ को, परेशानी को दिखाता है। ठीक है, उसको दिखाता है। अब अगर आप इस आदमी के इस पिक्चर को अगर हम गौर से देखें तो आप देखिए एक व्यक्ति है, उसकी वाइट बियर्ड है, लॉन्ग बियर्ड है, इसका मतलब कोई बूढ़ा आदमी, कोई बूढ़ा आदमी है, एंड लॉन्ग बियर्ड शोज हिज एक्सपीरियंस। बूढ़ा होगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बूढ़ा आदमी है। हाथ में एक लैंटर्न दिख रही है ना, लैंटर्न दिख रही है। लैंटर्न में लाइट जो है लैंटर्न से बाहर जा रही है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव येलो कलर अगेन। तो वो येलो कलर पॉजिटिविटी दिखा रहा है। इसके अलावा इनके हाथ में एक वॉन्ड है या एक छड़ी जिसको कहें हम, दैट इज ऑल्सो अ येलो कलर। इसके अलावा आपको एक चीज और दिख रही है कि व्यक्ति की गर्दन झुकी हुई है, व्यक्ति की गर्दन झुकी हुई। दूसरा, ये स्नोई माउंटेन्स पर खड़ा हुआ है, कहीं ऊपर अकेला खड़ा हुआ है, कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है, बर्फ के पहाड़ है। तो ये कार्ड क्या बयां करता है? ये कार्ड ये बयां करता है कि ये जो व्यक्ति है, अगर हम कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो ये व्यक्ति बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ही इज फुल ऑफ विजडम। ठीक है, मतलब he has gained immense knowledge, full of immense knowledge, full of wisdom, full of experience। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है, विजडम है, नॉलेज है, सब कुछ है। ये लेंटन से क्या मतलब है? लेंटन से लोगों को रास्ता दिखाता है, मतलब लोगों को अपनी नॉलेज से सही राह दिखाता है, अपनी नॉलेज लोगों को इम्पार्ट करता है, लोगों को अपनी नॉलेज देता है, लोगों को सही राह दिखाता है। लेकिन आज ये व्यक्ति स्नोई माउंटेन पर अकेला खड़ा है गर्दन झुकाकर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी में कर दिया है। अच्छा, कई लोग जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले होते हैं ना, वो आपके घरों में, आपके आसपास ऐसे लोग दिखते होंगे, आपके घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो हर चीज में टोकते होंगे, ये मत पहनो, ऐसे मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करो। वो कहते हमारे ही भले के लिए, लेकिन हम क्या समझने लग जाते हैं उनको कि यार ये क्यों इंटरफेयर करते हैं हमारी लाइफ, ऐसा फील करने लगते हैं। वो कहते हैं हमारे भले के लिए, लेकिन हम इंटरफेरेंस फील करने लग जाते हैं। तो इस व्यक्ति के साथ भी सेम चीज हुई है। इसने अपनी नॉलेज ही दी है उनको, अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, सही राह ही दिखाई है, लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है। तो लोगों ने इनसे क्या बना ली? दूरी बना ली। दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग अलोन, इसलिए ये अकेला महसूस कर रहा है। और बिल्कुल स्नोई माउंटेन पर अकेला खड़ा है, गर्दन नीचे है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि भाई मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से लोग मुझसे दूर हो गए। दूर तो हो गए, कंफर्म दूर हो गए। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको, आपकी नॉलेज है, बिल्कुल है, और बहुत अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को देते भी हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको अपनी नॉलेज जो है वो
उसी को देनी चाहिए जो उस चीज के को डिजर्व करता हो या जो उस चीज को लेना चाहता हो। आप सभी को जबरदस्ती मत दीजिए, जबरदस्ती मत दीजिए कि लोगों को ये लगने लगे कि वो इंटरफेरेंस होगा, इसीलिए लोग आपसे दूर हो रहे हैं। उसको वो दे दें। समझ में आ रही है बात? तो ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है कि हमें ये समझना है कि हम कहाँ गलत हैं। ये अगर आप हेल्थ में अगर ये कार्ड आ जाता है, मान लीजिए किसी की हेल्थ की रीडिंग में ये कार्ड आ जाता है, तो आप क्या दिखाएंगे इस कार्ड से? कि ये व्यक्ति लोनलीनेस फील कर रहा है, ये एंजाइटी फील कर रहा है, ये डिप्रेशन में है क्योंकि ये अकेला हो गया है। तो हेल्थ के लिए इट इज नॉट अ पॉजिटिव कार्ड एट ऑल। हर कार्ड आपको, जो भी कार्ड है टैरो के, वो हमेशा आपको एक एडवाइस के साथ आते हैं। तो इस कार्ड की एडवाइस क्या है? इंटरफेयर मत करो। जरूरी नहीं है कि जो आपकी नॉलेज है वो समय के साथ, वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी सही हो। आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक चीज को, आप जैसे पास्ट में ये रीडिंग, पास्ट रीडिंग में ये कार्ड आ जाए तो आप क्या कहेंगे? कि सर आपके पास नॉलेज बहुत थी, ज्ञान बहुत था, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर भी अकेले रह गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपसे दूर हो गए होंगे आपके उसी ज्ञान के चलते, क्योंकि आपने लोगों की लाइफ में इंटरफेयर बहुत किया होगा। लोग आपकी उस नॉलेज को समझ नहीं पाए होंगे जो आप उनको देना चाह रहे हो। इस तरह से आप जो है वो, हम अपने सभी कार्ड्स को हेल्थ के हिसाब से, मनी के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से, मतलब ओवरऑल हर एस्पेक्ट में हम एक एक कार्ड को जो है वो पढ़ेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट बताने के पीछे, हर वेबिनार के पीछे देखिए सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि हम आपको ये बताएं कि हाउ डू वी टीच, हम कैसे पढ़ाते हैं, यही बताना होता है सभी को। तो हमारा टारगेट आपको यही बताना है कि हम हर एस्पेक्ट में कार्ड्स को पढ़ते हैं और एक एक चीज के बारे में क्लैरिटी से बात करते हैं। और रटाती नहीं हूं मैं, मेरी सबसे बड़ी चीज है कि मैं कार्ड्स को रटाती नहीं हूं। मैं ये चाहती हूँ कि आप पिक्चर देखें और वो पिक्चर आपसे बात करे, आप उससे बात करें, हमें नोट्स खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? तो आई होप आपको ये कार्ड समझ में आया होगा। इन दो कार्ड्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रिया जी। हाँ जी प्रिया जी, प्रिया कटारिया जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। हाँ अनम्यूट हाँ कीजिए। जी मैम, हो गई। जी बोलिए। जी मैम। हाँ जी मैम। बोलिए मैम बोलिए। मुझे, हाँ जी मैम, ये जो हर्मिट का कार्ड है, ये, हेलो, हाँ जी, ये मैम बो- कहीं ना कहीं, अगर मैं इस कार्ड को अपनी लाइफ से कनेक्ट करूँ तो इसको ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा अपना कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, जी। जिसके पास ज्ञान है, जो बहुत निराशावादी है, जो हाँ, जीवन के बहुत ही नकारात्मक अनुभव से गुजरा है, गुजरा है, लेकिन यस। उसके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है, जैसे ये येलो कलर की छड़ी मुझे उसके हाथ में दिख रही है, तो हम्म। इसको मैं पॉजिटिव के साइन के साथ, इसको मैं एक मैजिक के साइन के रूप में भी ले सकती हूँ। ये जो देखिए छड़ी है, हो सकता है देखिए, कोई मुझे ज्ञान या मुझे कोई भविष्य के लिए कोई मार्गदर्शन दे या मुझे रोशनी दिखाए, मैं इसको ऐसे भी ले सकती हूँ। मेरी मैं बात ऐसे, सुनिए। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपसे यही कहा कि इसकी ये जो लेंटर्न से जो निकल रही है, वो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देते हैं ना सबको। वो तो बेचारे सही राह दिखाने के लिए ही देते हैं। हम नहीं समझ पाते, या आज के हमारे परिप्रेक्ष्य में उनका वो ज्ञान जो है वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। मैंने यही तो कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, ये व्यक्ति कतई नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। लेकिन लोग इसको एज अ पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से ये एंजाइटी का शिकार हुए हैं, इसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, इसकी वजह से ये लोनलीनेस का शिकार हुए हैं। जी
ठीक है, आपको तो सही राह दिखाते हैं, वो बिल्कुल सही राह दिखाते हैं। मैंने यही कहा ना कि येलो लाइट निकल रही है, इसका मतलब वो नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, वही है। एक सेकेंड। हाँ जी, हरसिमरन जी। हाँ जी, सॉरी आपका म्यूट हो गया था। मैंने कहा कार्ड का मीनिंग तो समझ में हाँ आ सिमरन गया, जी बोलिए। लेकिन अगर अगर किसी की रीडिंग में ये आता है ये कार्ड, मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि मतलब वो पर्सन लोनली फील कर रहा है, या वो मे बी यस, ऑफ सेल्फ कोर्स, ऑफ क्वेश्चनिंग कर कोर्स, रहा है। ऑफ मतलब कोर्स। जिसके लिए रीडिंग आएगी वो तो जरूरी नहीं ना बूढ़ा हो, मतलब ये हाँ, नहीं कार्ड नहीं ये नहीं मीन नहीं, करेगा उसके लिए। मीनिंग की ही बात है, नहीं। मीनिंग की ही बात है, ऑब्वियस सी हाँ। बात है। और जरूरी नहीं है आदमी के लिए ही आए, किसी औरत के लिए भी आ सकता है। नहीं, ठीक तो है, इस कार्ड का मीनिंग फिर रीडिंग में ये होगा मीनिंग तो कि आप मे ये बी कहेंगे। हाँ चलिए, आप बोलिए फिर बताती हाँ जी, हाँ जी। मतलब जैसे मान लो, अब मुझे क्वेश्चन नहीं ऐसे ध्यान में आ रहा, बट किसी का भी कोई रिलेशनशिप या किसी से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार मैं गाइडेंस रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर हूँ। हाँ ये हाँ, कार्ड आता है तो इसका मीनिंग कि वो इंसान को खुद को मतलब टाइम चाहिए अपने आप के लिए इंट्रोस्पेक्ट इंट्रोस्पेक्शन करना करने है के लिए, है उसको, ना? हाँ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है इस व्यक्ति कि आपने लाइफ में किया जो तो भी बट काम किया, आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किया, लेकिन लोगों तक वो आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं पहुंचा। आपने जो काम किया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, वो लोगों तक उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ इशू है, लोगों ने आपको गलत समझ लिया है। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि आपने क्या गलतियां की, देखिए, तो हम क्या समझिए। एडवाइस और हर, करेंगे, ये कार्ड हाँ, आएगा हम तो हम। क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे रिलेशंस खराब ना हो, ताकि वो चीज हमारी हेल्थ को अफेक्ट ना करे। जो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का जो आप शिकार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हो गई। आपको देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। तो ये कार्ड जिसका भी आएगा उसका मतलब उससे ना मतलब इंटेंशनली नहीं, बट कुछ गलतियां हो गई हैं या हो लोगों ने गई उससे हैं, यस। मिसअंडरस्टैंड हाँ, कर लोगों लिया। ने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। इंटेंशनली नहीं हुई है, इंटेंशनली नहीं हम्म की है इस व्यक्ति ने, अनइंटेंशनली हो गई है हम्म हम्म चीज, हम्म इंटेंशनली नहीं हुई है। ठीक है, बट वो तो अब जो साथ वाले कार्ड्स आएंगे तो हम इसको हाँ, एडवाइस करेंगे ना, हम ऑब्वियस ये तो नहीं ऑब्वियस। बोल सकते ओशो की कार्ड्स की तरह कि तुम सोचो तुमसे क्या गलती हुई। नहीं वो नहीं तो जो फिर साथ वाले कार्ड्स होंगे नहीं उसके अकॉर्डिंग एडवाइस नहीं, बस करेंगे। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और हाँ फिर आगे के जो कार्ड्स होंगे उनके साथ कनेक्ट करके हमें स्टोरी टेलिंग करनी हाँ। होती है। ठीक है, तो मतलब ये तो जो ये कार्ड आएगा तो वो परेशान भी है कि सब हाँ उससे बिल्कुल, कि वो नाराज हैं एंजाइटी, या इस उसको समय वो लोग समझ एंजाइटी नहीं से पा रहे। गुजर रहा है, इस समय वो एंजाइटी से गुजर रहा है, वो लोनलीनेस फील कर रहा है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, समझ में आया आपको? कैसा लगा आपको हरसिमरन जी? बहुत अच्छा नमस्ते लग मैम। रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अच्छे। अच्छे, समझ में जो आया आपको? कार्ड अपराइट और रिवर्स के लिए कहते हैं ना, तो आप रिवर्स में सिखाते हो या फिर अपराइट में ही देखिए, नेगेटिव और मैं पॉजिटिव? नहीं, अपराइट में ही पॉजिटिव और नेगेटिव बताती हूँ साथ के साथ। ठीक है, क्योंकि मैम तो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे कभी रिवर्स कार्ड बताने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर कार्ड में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है, मतलब शॉर्ट में बताएंगे आप? इसमें इस कार्ड में बताया ना, पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि उसकी नॉलेज बहुत जबरदस्त है, वो पॉजिटिव। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इमेंस नॉलेज है उसके पास, वो हर किसी को देने के लिए तैयार है। निगेटिव क्या है कि लोगों को इंटरफेरेंस लग रहा है, लोग उसको गलत समझ रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन कर ले। अब इसमें एडवाइस क्या आ गई कि इंट्रोस्पेक्शन कर ले। हर कार्ड में कहीं ना कहीं एक सजेशन मेंशन होता है, डेफिनेटली होता है। हर कार्ड का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इम्पैक्ट साथ साथ चलता है।
मैक्सिमम में यही होता है, कोई कोई ऐसा होता है जिसमें बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ उसको गाइडेंस जरूर दे देते हैं। कार्ड हमेशा गाइडेंस लेकर आता है कहाँ ना, बैठो लो, वो ले गाइडेंस। लो, तो क्या ले ली नीचे दे। अरे कैमरा। प्रिया जी, हाँ जी मैम। हाँ समझ में आया? हाँ जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को हमारी ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो भी होगा, अगर आप लोगों का कोई भी होता है जिस कम्युनिटी में आप जुड़े हुए हैं, वहां आपसे हमारी टीम जो है वो कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, जैसा भी होगा, आप लोगों को अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप अपने उस ग्रुप में भी लिख सकते हो, आपसे हमारी टीम जो है वो कनेक्ट कर। ठीक है मैम, चलें अब। थैंक यू सो वेरी मच, आपने ज्वाइन किया हमारी क्लास। राधे राधे सभी को, जय साईं राम, राधे राधे। राधे